अगर आपके तंबू के बाहर आग जल रही है, कोई भी जंगली जानवर पास नहीं आएगा। अगर आपके प्रार्थना की वेदी में आग जल रही है, कोई भी दुष्ट आत्मा पास नहीं आएगी। मगर अगर वो ठंडी है और बुझी हुई है, उनको पता है ये सही समय है इसको अटैक करने का। पॉइंट नंबर 2 इज प्रेयर ओपन्स आवर स्पिरिचुअल साइट। प्रार्थना हमारी आत्मिक दृष्टि को खोल देती है। There are so many things that are not visible to our naked eyes. बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी शारीरिक आंखों से हमें नजर नहीं आती। आप जानते हैं 2 तरह की फ्लाइंग होती है। There's 2 kinds of flying. एक होती है विजुअल फ्लाइंग, First is visual flying. जो आप देखते हो सारे हेलीकॉप्टर्स जो उड़ते हैं वो विजुअल फ्लाइंग है। All the helicopters are visual flying. मगर एक होती है नॉन विजुअल फ्लाइंग, But then there is non-visual flying. जो सारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स जो उड़ते हैं, All आप the देखोगे commercial aircraft, fighter jets. जब वो इतनी ऊंचाई में उड़ते हैं When they fly at such और heights उतनी स्पीड से जाते हैं, and go with such speeds, they cannot trust their eyes. वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते। There are so many people who fell into ditch because they trusted their eyes. बहुत से लोग गड्ढे में इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पे भरोसा किया। But there is so much that your eyes don't see. लेकिन बहुत कुछ है जो आपकी आंखें नहीं देखती हैं। We are surrounded by an invisible world around us. हम एक अदृश्य दुनिया से घिरे हैं अपने आसपास। And these invisible beings are trying to communicate with you. और जो अदृश्य प्राणी है वो आपसे बातचीत करने की कोशिश They're कर रहे हैं। trying to impact the way you think. जैसा आप सोचते हो उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। Because they know if they can impact your thinking, they can impact your life. क्योंकि वो ये जानते हैं अगर आपकी सोच वो प्रभावित कर सके तो आपके जीवन को प्रभावित कर पाएंगे। How do you think Judas betrayed the Lord? आपको क्या लगता है कि यहूदा ने किस तरह से प्रभु को धोखा दिया? A thought came. एक विचार आया, He allowed that thought. उसने उस विचार को आने A दिया। thought became multiple thoughts. वो एक विचार कई विचार बन गया। Multiple thoughts became a stronghold कई विचार एक दृढ़ गढ़ बन गए till he got obsessed. जब तक वो भर ना गया उनसे। And when he did that, जब ऐसा हुआ he opened his life उसने अपना जीवन खोल दिया for Satan. शैतान के लिए। Devil cannot do anything in your life until you partner with him. शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसके साथ पार्टनर ना करो। With thoughts, with words, with actions. आपके विचारों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा। It's our thoughts, हमारे विचार they हैं become our words. जो हमारे शब्द बनते हैं। What we consistently say, it becomes our attitude. जो हम लगातार सुनते हैं, सोचते हैं, वो हमारा रवैया बन जाता है। Okay? So ये जो नॉन विजुअल फ्लाइंग होती है, इसमें जो पायलट्स होते हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाते। In the non-visual flight, the pilots don't use their brain. वो ये नहीं कहते अरे आगे तो बादल दिख रहा है तो मैं नीचे से ले जाता हूँ ऐसे। They don't say, I see a cloud, let me go under the cloud. वो रोड में गाड़ी चलाने जैसा नहीं है। It's not like driving on the road. तो उन्हें क्या करना है? So what they need to do? उन्हें दिख रहा है कुछ They कि can बादल see है। something, they can see the मगर cloud. ATC जिसको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो वहां से उनको इंस्ट्रक्शन आते हैं। एक अच्छा पायलट वो नहीं जो कलाबाजियां मार सके, एक अच्छा पायलट वो है जो इंस्ट्रक्शन को मान सके। A good pilot is not one who can do many shows, many different things with the craft, but the one who can obey instructions. अगर ऊंचा उड़ना है लाइफ में If you want to fly high in your तो life, इंस्ट्रक्शंस को सुनना और मानना then सीखो। learn to hear and obey क्योंकि instructions. अलग अलग जीवन के पड़ाव में परमेश्वर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। Because at different stages of life, God will give you instructions. And in those prophetic instructions और उन निर्देशों में जो मिलते हैं is hidden where you will soar in your life. छुपा है आप अपने जीवन में किस ऊंचाई पर उड़ोगे। Okay? और उनकी ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है always trust the machine, never trust what you. आपकी आंखें आपको धोखा दे सकती हैं। आपकी कई बारी क्या होता है पायलट्स के साथ कि वो नीचे जा रहे हैं मगर उनका शरीर उनको बताता है हम ऊपर जा रहे हैं। In their training, they are taught to trust the machine, not their eyes. Sometimes
The eyes of the pilot is showing them that they are going down, but the craft is actually going up. इसीलिए बाइबल भी हमें बात बताती है, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, So the Bible tells us, don't lean on your own understanding. मगर अपने संपूर्ण मन से So with all your यहोवा पर heart, भरोसा रखना. trust the Lord your God. Because there are so much that you don't see with your eyes, but God sees. Because there are so many things जो आप नहीं देखते अपनी आंखों से, लेकिन परमेश्वर देखता है. अब इस बात को समझिए, हर एक व्यक्ति लाइफ में ऊपर जाना चाहता है, जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, हर एक Understand this. व्यक्ति, Everybody in life wants to soar मगर वो higher. प्राइस लोग नहीं पे करना चाहते, But people don't want to pay the price. उनको शॉर्टकट चाहिए. They want a shortcut. कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे. आपको एक ब्रेक थ्रू तो मिल सकता है. एक ब्रेक थ्रू में और एक जय के जीवन में बहुत अंतर है. You can get a breakthrough, but there's a difference in a breakthrough and a life of victory. एक कमजोर व्यक्ति था और उसके पड़ोस में उसकी लड़ाई चल रही है और एक बलवान पड़ोसी है, वो आया, उसने उसको बांध दिया. There was a weak person who was having a fight, and his strong neighbor came and bound बांध दिया. उसने आपको फोन करा, भैया आ जाओ. He called. आप आए, आपने बंधन खोल दिए. You went and you broke the bonds. फिर क्या होगा अगले दिन? Then what happened? वो फिर बांधेगा उसको, This guy will again bind. फिर बांधेगा. Again bind. कब तक बांधता रहेगा? Till when? जब तक वो स्वयं बलवान नहीं हो जाता. Till the time he himself does not become strong. यही कई मसीह लोग नहीं समझते. एक हमेशा प्रार्थना की लाइन में खड़े रहोगे अगर अपने खुद के अंदरूनी मनुष्यत्व को प्रबल नहीं बनाओगे मसीह में. This is what many believers don't understand. You will always keep standing in the prayer line unless you make your inner man strong in the Lord. नींद तो नहीं आ रही फास्टिंग में? कई लोग नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. सो आप जानते हैं, अगर आप किसी पायलट से मिलोगे, If you meet a pilot, आप कितने लोगों ने यहाँ पे हेडफोन में गाने सुनते हो आप? how many people hear songs on their मतलब कोई headphones? गलत बात नहीं, कई लोग ऐसे डर रहे हैं. Not a bad thing. पर वर्शिप सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ मैं. I'm talking about worship आप songs. हेडफोन यूज करते हो, How many people use हाँ? headphones? पायलट नहीं कर सकता. A pilot cannot use headphones. पायलट लाउड नॉइज नहीं सुन सकता. Pilot cannot hear loud noise. बिकॉज उस जितने लोगों को वो लेके जा रहा है, उनकी जान जो है ना, वो उसके कान में, आंखों में नहीं. Because the people, so many people he's carrying in the craft, their life depends on his ears, not his eyes. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? How many अगर आप लाउड हेडफोन सुनते हो, If you hear loud इट music, in डैमेजेस headphones, योर हियरिंग. इनफैक्ट अब अगर आप एयरपोर्ट्स में हो गए तो वो एक नोटिफिकेशन भी देता है आपको कि आपने अपने बहुत लाउड कर रखी है साउंड, ये आपकी हियरिंग को खराब कर सकता है. वो आपकी सुनने की क्षमता को खराब करता है. In airports you get this notification. तो जो औरों के लिए अलाउड है, पाप, क्या हेडफोन लगाना पाप है? Is using नहीं. headphones a sin? No. नहीं. मगर उस पायलट के लिए पाप है, But it is sin. क्योंकि अगर वो करता है, उसकी हियरिंग खराब हो जाती है, तो वो अगर इंस्ट्रक्शन नहीं सुन पाएगा तो नीचे चला जाएगा. It is not sin for others, but it is sin for the pilot, because if he uses headphones, his hearing gets damaged and he will not hear instructions and will go आज down. पूरे लोग कमेंट क्या करते हैं, क्या हम गाने गुन सुन सकते हैं, People क्या हम comment, टीवी देख सकते can हैं, we क्या hear हम ये songs, कर सकते हैं, can we क्या watch हम वो TV, कर can सकते we हैं. do मेरा that? सवाल ये है, My question क्या is- वो चीज आपको आपकी डेस्टिनी तक, आपकी मंजिल जाने तक रोकती है? अगर हाँ तो मत करो. My question is, does that thing stop you from going towards your destiny? If yes, then don't do it. It's not a matter of sin or not. ये पाप और नहीं पाप का मुद्दा नहीं. You have to become spiritually sensitive and you should know, ये दूसरे बंदे के लिए तो ओके है क्योंकि वो 1000 फीट तक जाने के लिए है. प्रभु ने मुझे 40,000 फीट के लिए बुलाया है, तो मुझे कुछ अलग जीवन जीना पड़ेगा. You have to know that this is okay for that person. He has to go to 1,000 feet, but God has called me for 40,000 feet. This is not okay for me. ओके. सो जो पायलट्स होते हैं वो नहीं लगाते क्योंकि वो एयरफोन नहीं लगाते. So अब अगर pilots कोई don't use earphones. कैजुअल पायलट होगा तो अलग बात है, A casual pilot maybe, मगर एक अच्छा पायलट जो but है a good pilot, उनको बताया जाता है they नहीं, are told not to use. दे हैव टू हैव शार्प हियरिंग. उनकी जो सुनने की क्षमता है सटीक होनी चाहिए. कि जब एटीसी कंट्रोल रूम से उनके पास एक मैसेज आए, वो इंस्टेंटली उस मैसेज को सुन लें. The moment they get a message from the ATC, they should hear it immediately. हाँ. और जब आता है मैसेज, And when the message comes, ascend to 10,000 feet, 10,000 feet पे चले जाओ. तो वो नहीं कहता अच्छा He doesn't 12,000 क्यों नहीं, He doesn't say, why not 12,000? 8,000 क्यों नहीं, Why not 8,000? वो ओबे करता है. He obeys. अब एक बात बताऊं, Now ध्यान tell me से. one thing. कई लोग मुझसे कहते हैं कि
हमें परमेश्वर बात नहीं कर रहा। Some people say, God is not talking to me. इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप कुछ नया सुनना चाहते हो, जबकि आपने पुराने इंस्ट्रक्शन को अभी तक नहीं माना। God is not talking because you want to hear something new, whereas you have not yet fulfilled the अब last अगर command. ATC से है climb to 10,000 feet या ascend to 10,000 feet, अगर ATC ने बोला है 10,000 फुट पे चले जाओ, और अगर पायलट ने वो नहीं मानी तो क्या बोलेगा ATC वाला? and the pilot did not do it, what would the ATC say? Come on, tell me, what will the ATC? फिर से बोलेगा वही, He'll say the same thing again. फिर से बोलेगा। Again the same thing. अगर बोले नहीं नहीं कुछ नया सुना, He says, no, no, tell me something तो new. पहले ये मान। He says, first do this. हम परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आखिरी तक कभी बता दे। परमेश्वर कहता है पहले पहला कदम ले जो मैंने बोला है उसको मान, जब तू वो मान लेगा तब मैं तुझे दूसरा इंस्ट्रक्शन दूंगा। We want God to tell us the very last steps of the journey. He says, no, you first take the first step, then I'll tell you what to do next step. आप जानते हैं प्रभु ने जब मुझे, मैं और मेरी वाइफ बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, जब प्रभु ने बुलाया हमें, Me and my wife, we were doing a good job when the Lord called us into ministry. क्योंकि मुझे पता था कि प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, मगर 9 साल तक मैं नौकरी करता रहा। Because I knew the Lord had called me to ministry, but for 9 years I kept on मैंने doing a प्रभु job. को बोला था मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, I told the Lord, I will जब not do तक it. क्लियरली नहीं सुनूंगा। प्रभु तूने पतरस को बोला आ, तब वो नाव के बाहर आया और पानी पे चला। अगर मैं अपनी मर्जी से नाव के बाहर आऊंगा तो डूब जाऊंगा। I said- तो मैंने कहा जब तक तू क्लियरली नहीं बोलेगा मैं नहीं आऊंगा I सेवा said, में। Lord, you told Peter to come out of the boat and he stepped out. Unless you tell me to step out, I will not do it. आज लोग क्या करते हैं, कुछ उन्होंने गए 4 लोग चंगे हो गए, समय से पहले कूद जाते हैं मिनिस्ट्री में जब ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी परमेश्वर की तरफ से। Today, some people go, 4 people get healed, they jump into ministry before their time, before completing their training. और फिर जिंदगी भर मिनिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं। And then lifelong they struggle in ministry. क्यों आप स्ट्रगल करते हो जिंदगी भर? Why do they क्योंकि struggle? आपने ट्रेनिंग को तुच्छ जाना और समय से पहले उसको छोड़ दिया। Because they despised their training and jumped into ministry before time. तो जब परमेश्वर की तरफ से वो बुलाहट आई, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अगर जब मेरी शादी की बात चल रही थी पास्टर मोनिका से, मैंने उनको बोला, और प्रभु मेरा गवाह है, मैंने कहा मैं नहीं जानता परमेश्वर मुझे कहाँ भेजेगा। हो सकता है गांव में भेजे किसी, हो सकता है किसी कस्बे में भेजे, हो सकता है मैं आपको लाइफ में वो चीज़ ना दे सकूं जो और पति दे सकते हैं अपनी पत्नी को। क्या आप तैयार हो मेरे साथ वैसे रहने? क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा जीवन कैसा होगा आगे। When I was getting married, I told my to-be wife that I don't know where I will be after marriage. I don't know how my life will be. Maybe I will not be able to give you things that other husbands can give. Are you ready for that kind of life? प्रभु ने जब मुझे बुलाया, प्रभु ने नहीं कहा था मैं तेरे को देश विदेश ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। प्रभु ने मुझे बस ये बोला कि भाई आजा, नाव से बाहर आ, आगे क्या होगा प्रभु वो अभी नहीं बताऊंगा, पहले यहाँ। God did not tell me I will take you to nations. He did not say anything else. He just said step out. इब्राहिम अपने पिता के घर से बाहर आ, Abraham, come out of your father's house उस जगह जहां मैं तेरे को ले जाऊंगा। to go to the place where I will take you. क्या करूंगा What will I नहीं do बताया। there? Didn't tell him. तुझे ब्लेस करूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा, नहीं I'll बोला। bless you, make you father of a nation. Didn't tell him. क्योंकि जो पहला इंस्ट्रक्शन आया कि आपने उसको माना। Because the first instruction that came, did you आज obey it? कई लोग उसी जगह अटके हुए हैं क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन जो उनके जीवन में आया नहीं माना। Today many people are stuck in that same place because they did not obey the first प्रभु हमसे instruction that बात came. कर, प्रभु हमसे, प्रभु कह रहा He said, पहले Lord- वो तो मान जो मैंने कहा है। Lord, talk to me. The Lord is saying, first do what I told you. हर एक माइलस्टोन में At every फिर milestone. प्रभु इब्राहिम को ले गया, Then God यहाँ took से Abraham उस जगह, फिर from उधर here से to there, उधर, there to पूरी there. जर्नी करते हुए ले The गया। entire journey he took him. सो हमें अपने कान क्या रखने हैं? So we have to सेंसिटिव रखने हैं। keep our ears sensitive. बाइबल कहती है जब तू अपने मार्ग से दाएं या बाएं जाए तो तुझे एक धीमी सी आवाज आएगी, ये सही मार्ग है, इस पर चल। The Bible says when you are about to turn left or right from your path, you will hear a still small voice telling you, this is the path, go in it. मैं उस टाइम अपनी टीम का बेस्ट परफॉर्मर था। अभी मैं जोनल हेड बन चुका होता, मेरी 8-10 लाख सैलरी होती I was और the बहुत zonal- अच्छा जीवन होता, मगर उस टाइम प्रभु ने बता दिया नहीं। एक दर्शन प्रभु ने मुझे दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, और ओबीडियंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है कुछ। I was a very good performer of my team. I would have been the zonal head.
you're earning 8-10 lakhs today, but no, there is no substitute to obedience. समय समय पर प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन आएंगे, प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा, आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। Time to time prophetic instructions will come. God will open your eyes. You'll have to be sensitive. आप जानते हैं, मैं ऐसी कलीसियाओं को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने लाखों के लिए बुलाया है, पर आज भी वो 80 ही हैं। I know such churches that God has called for lakhs of people, but they are still 80 पता है today. क्यों? You know जब why? प्रभु ने कहा इस घर से बाहर आ जाओ, When God said, "Come out of this house," बहुत कंफर्टेबल they say, "No, no, this is very दाल comfortable. रोटी चल जाती है, We get our food on time. बाहर जाएंगे पता नहीं होगा नहीं If we होगा, come out, we don't know if we'll get food or not. क्या होगा? What will happen? अगर उन्हें उस आज्ञा को नहीं माना, वो 80 होके ही खत्म हो जाएंगे। If they didn't obey that instruction, they will end at 80 only." आप जानते हैं जो वर्ड ओबीडियंस है, उसका ग्रीक में जब आप सुनेंगे, इट इज नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट इंटेंटली हियरिंग। The word obedience in Greek is वो कुछ करने के बारे में नहीं है, लेकिन ध्यान लगाकर सुनना है. जब आप सुनते हो ना, तो प्रोड्यूस वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता है आपसे। When जब you सुनते हो hear ध्यान से। intently, doing will automatically come out of it. Okay, so there are many believers today who lack spiritual sight. बहुत से विश्वासी हैं जिनको आत्मिक दृष्टि की घटी है, कमी है. इसीलिए नहीं देखते जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है। That's why they don't see what God wants to show them. मुझे लग रहा है फास्टिंग का इफेक्ट हो रहा है थोड़ा। I think fasting is affecting a little bit. हाँ, सेकेंड किंग 6:17। और हम यहां देखते हैं कि एलीशा जो भविष्यद्वक्ता है, वो अपने नौकर के साथ है, और जो एनिमी है, जो शत्रु है, उसने अपने सारे सेना को भेजा इन दोनों को मारने के लिए। उन्होंने पूरे इनको कवर कर दिया हर जगह से। दूसरा राजा 6:17, Elisha is with the king and the enemy has sent his. अब ये दो हैं, ये कितने हैं? How many दो people हैं, मगर पूरी सेना इन्हें घेरे हुई है, But the army is surrounding them. और नौकर डर गया। And the servant was afraid. कई बार अगर आपकी स्पिरिचुअल साइट नहीं है, तो आप वैसे ही डर जाओगे जैसे दुनिया के लोग डरते If हैं। you don't have spiritual sight, you'll be afraid like the people of the world. हाँ, कोरोना आया, कितने सारे मसीह लोग वैसे ही डरने लगे। Corona came, so many believers started to be afraid. तब एलीसा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। Then Elisha prayed and said, Lord, I pray open his eyes that he may see. अब सुनो, वो देखता था तभी तो डर रहा था। He was seeing, that's why he was afraid. अरे उसने देखा उस सेना को तभी तो डर रहा था। He saw the army and that's why he was afraid. तो क्यों प्रार्थना कर एलीसा की इसकी आंखें खोल दे? उसकी आंखें खुल, डर कहां से आया? देखने से ही तो डर आया। Why is Elisha praying that open his eyes? He got afraid because he saw. क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि की बात कर रहे हैं वहां पर। Because he is talking about spiritual sight there. आमेन। हम आंखों देखी वस्तु से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, बाइबल कहती है। We don't walk by sight, we walk by faith, the Bible says. तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. आंखें क्या दिखा रही हैं? कि हम घिरे हुए हैं। The eyes are showing. आत्मिक आंखें क्या दिखा रही हैं? कि शत्रु घिरा हुआ है। Spiritual eyes are showing that the enemy is surrounded. That's what spiritual sight will do. ये है जो आत्मिक दृष्टि करती है. And spiritual sight is developed in prayer. और आत्मिक दृष्टि प्रार्थना के द्वारा बनाई जाती है, मजबूत की जाती है. Okay. यही पौलुस प्रार्थना भी करता है इफिसियों 1:17 से 18 में, कि परमेश्वर आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। That's what Paul prays in Ephesians 1:17 and 18, that God would enlighten the eyes of your heart. Amen. फास्टिंग का प्रभाव आ रहा है। ल्यूक 24:45।
लूका 24 उसका 45. आप जानते हैं अगर प्रभु आपकी समझ को ना खोले आप बाइबल भी नहीं समझ सकते. You know, if God doesn't open your आप इसको understanding, एक धार्मिक पुस्तक की तरह रखोगे. you can't even understand the Bible. You'll see it like a religious book. मगर जब परमेश्वर आपकी आत्मिक दृष्टि को खोल देगा आप वचन पढ़ोगे बोलेगा अरे मैंने कभी देखा ही नहीं है यहाँ पे. But when God opens your spiritual sight, you will say, I've never seen this before. क्योंकि वो सत्य हिडन है, छुपा हुआ है. Because that truth is hidden. That's why it's called a mystery. इसीलिए उसको रहस्य कहा गया. It's a mystery. It's a hidden truth वो एक छुपा हुआ that you सच है. cannot unfold with your natural senses. वो एक छुपा हुआ सच है जो अपने स्वाभाविक सेंसेस से आप नहीं खोल सकते. आप 25,000 बार भी उस आयत को पढ़ दोगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आत्मा आपकी आंखें ना खोले. Even if you read it 25,000 times, you will not see it unless the Spirit open your eyes. कई बार लोग कहते हैं अरे आप ये कितनी बाइबल स्टडी करते हो. इट्स नॉट अबाउट बाइबल स्टडी, इट्स अबाउट स्पिरिट ऑफ गॉड ओपनिंग योर आईज. Some people say, how much do you study the Bible? It's not about Bible study. वो परमेश्वर का आत्मा आपकी आंखें खोलता है उसके बारे में. हाँ, then he thoroughly opened up their minds to understand the scriptures. तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने या समझने के लिए उनकी समझ खोल दी. Come on, I want you as a prophetic act. अपना हाथ अपने माथे में रखो Keep your और hand एक on your प्रार्थना forehead. करो, प्रभु मेरी समझ खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं. And pray, Lord, open my understanding that I can understand your word. Okay? All right, तीसरा point. Third point. Prayer empowers us to live a pure life. प्रार्थना हमें बल देती है एक पवित्र जीवन जीने के लिए. ओके प्रार्थना में क्या करती है? बल देती है पवित्र जीवन जीने के लिए. ओके सो हमें समझना. ओके लेट्स सी मैथ्यू 26:41. मती 26 उसका 41. वॉच एंड प्रे लेस्ट यू एंटर इनटू टेम्पटेशन. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक. आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है. अब कई लोग सोचते हैं जागते रहो का मतलब है रात को सो मत. ये उस जागने की बात नहीं रहा. इट मीन्स स्टे अलर्ट. Some people think don't sleep. It's not talking about not sleeping. It says Be चौकन्ने vigilant रहो. about your prayer life. Let the enemy not steal your prayer life. चौकन्ने रहो अपने प्रार्थना के जीवन के बारे में. दुश्मन तुम्हारा प्रार्थना जीवन में चुरा आपका ले. प्रार्थना, आपकी प्रार्थना का जो जीवन है वो वेदी है जिसमें आग जल रही है. Your prayer life is the altar where fire is burning. मैं जब अफ्रीका था 2 महीने, जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं और पास्टर मोनिका हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए. हम लोग जयपुर गए घूमने के लिए, तो वहाँ एक हम रेस्टोरेंट में गए. I was in Africa on missions and I came back after 2 months and then me and Pastor Monica we went to a restaurant in Jaipur. और हमने एक वो रेस्टोरेंट है ना जहाँ बारबेक्यू लाते हैं आपके टेबल के आगे, where they bring barbecue on your table. जहाँ कई लोग बिल्कुल ही भूखे पेट जाते हैं. Where people go totally empty stomach. तो वहाँ पे वो छोटी सी अंगीठी होती है, तो वो लाए, उसमें पनीर टिक्का था. There's a small barbecue. They brought paneer tikka in it. और उसमें क्या हुआ कि जब हमने खा लिया, After we had eaten, उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति आया लेने के लिए. उसको लगा कि अब ये ठंडा हो गया, the man came to take it away. He thought it's cold now. और जैसे ही उसने छुआ उसको, And the moment he touched उसके it, हाथ जल गए his hands और burned. वो ऐसे करने लगा. And he started. अब मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे ही उसने कहा अंदर से पवित्र आत्मा का एकदम शब्द मेरे पास आया. प्रभु ने कहा ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो आत्मा की आग से जल रहे हैं. अगर शैतान उन्हें छूने की भी कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है. And the moment Holy Spirit said, this is how my people are who are burning with my fire. Even if the devil tries to touch them, he has to leave them. ओके कई आज ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को फुटबॉल बना रखा है शैतान ने. There are some people whose life devil has made like a football. वो फुटबॉल की तरह है, मसीह में है, अधिकारी है, They're in Christ. They have authority. मगर क्या है, प्रार्थना की अंगीठी बुझी हुई है. But the barbecue of their prayer is off. अंगीठी अभी है. Okay, the mic gave up, but I'll not give up. Okay, ठीक है. So अगर आप किसी जंगल में आप क्या कहते हैं उसको, हाँ ट्रैकिंग नहीं, क्या कहते हैं उसको, कैंप कर रहे हैं आप, If you are in a jungle, you're camping in a और jungle, वहाँ आपको पता है जंगली जानवर हैं. and there are wild animals there. The fire around your tent is your protection.
आपके टेंट के आसपास जो आग है वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है. Hear carefully what I'm saying. The fire in your life is your protection. आपके जीवन के आसपास जो आग है वो आपकी सुरक्षा के लिए है. अगर आपके तंबू के बाहर आग जल रही है, कोई भी जंगली जानवर पास नहीं आएगा. If there's fire around your camp, no wild animal will come near. अगर आपके प्रार्थना की वेदी में आग जल रही है, कोई भी दुष्ट आत्मा पास नहीं आएगी. If there is fire on your prayer altar, no demonic spirit will come near. मगर अगर वो ठंडी है और बुझी हुई है, But if it's cold and it's off, उनको पता है ये सही समय है इसको अटैक करने का. they know this is the right time to attack. इसीलिए आप समझेंगे जब लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले वो अटैक करते हैं स्ट्रैटेजिकली. आप क्या सोचते हैं, शैतान बेवकूफ आदमी थोड़ा है? Do you think the devil is dumb? हाँ, आपको पता है अभी जो लड़ाई हुई इजराइल के अगेंस्ट, आपने देखा उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने उनके आयरन डोम को एग्जॉस्ट किया, छोटी छोटी मिसाइल फेंक के, कि उनका जो आयरन डोम जो हवा में मार देता है उसको एग्जॉस्ट कर दें, और तब जाके मिसाइल अंदर टेल अवीव में गिरी. In the recent war against Israel, they first So यानी exhausted उनके the Iron डिफेंस Dome. सिस्टम को फेल करने की कोशिश करी. They failed their defense system and then sent the real missile. So prayer is your defense system. So प्रार्थना अगर आपका शैतान defense को system. आपको नीचे लाना है ना, सबसे पहले क्या करेगा? आपकी प्रार्थना की लाइफ को अटैक करेगा, आपकी प्रेयर लाइफ को अटैक करेगा, कि ताकि आपको नीचे ला सके. If the devil wants to bring you down, first he will bring down your prayer life so he can attack your life. हमें लगेगा अरे तो कैजुअल है. We will think he's नहीं, वो बहुत स्ट्रैटेजी कर रहा है. No, he's उसको पता है अगर मुझे उसको, वो जानता है आपके जीवन में आपकी डेस्टिनी, जानता है प्रभु कहाँ ले जाएगा आपको. he knows where God will take your destiny. उसको पता था जब मूसा पैदा हुआ, वो जान गया था चलो वो एक अलग टॉपिक है, मैं कभी आपको सिखाऊंगा. बट मैं अभी आपको केवल इतना छोटा सा बता देता हूँ कि कैसे शैतान पहचानता है. द अमाउंट ऑफ एंजेलिक एक्टिविटी अराउंड यू टेल्स डेविल हु यू आर. स्वर्गदूतों की जो हलचल आपके जीवन के इर्द गिर्द होती है, उससे शैतान को पता लगता है आप कौन हो. एंड द अमाउंट ऑफ एंजल्स गॉड सेंड्स इन योर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू योर कॉल. और जो स्वर्गदूत परमेश्वर आपके जीवन में भेजता है वो आपके जीवन की बुलाहट पर निर्भर एक करता तो है. सबके पास है, Everybody has one angel. सबके पास एक है. We all have at least one angel. एलाइशा को पूरे अग्नि में रथों ने घेरा हुआ था. But fiery chariots were covering Elisha. जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ते हो, द As- एंजेलिक एक्टिविटी अराउंड यू इंक्रीजेस. As you grow in the spiritual ranks, the angelic activity around you increases. और ये पृथ्वी में भी होता है. This happens on the earth also. हाँ, पृथ्वी में होते हैं. जैसे जैसे अगर आप देखोगे, जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो अलग है, वो टॉप है. The security that the prime minister gets is separate. It's आप top. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप आत्मिक रैंक्स में बढ़ सकते हो. You can grow in spiritual ranks. अब आर्मी में भी जब लोग आते हैं तो क्या होता है, वो एक ज्वाइन करते हैं, फिर आर्मी, फिर रैंक में बढ़ते जाते हैं. Even in the army, जब people रैंक में join. बढ़ते जाते हैं, अथॉरिटी में बढ़ते जाते हैं. They grow in ranks. They grow in authority. यू कैन ग्रो इन योर स्पिरिचुअल रैंक. आप अपने आत्मिक रैंक में बढ़ सकते हैं. सो मेरा दिल टूटता. मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं कुछ लोग जो जानते थे अनुग्रह के पूरे मैसेज को, ग्रेस के मैसेज को जानते थे, पिता के प्रेम को जानते थे, बट दे हैड नो आइडिया अबाउट द स्पिरिचुअल वॉरफेयर. तो उन्होंने, आज उनकी शादियां टूट चुकी हैं. Some of my friends, my heart breaks seeing them. They knew the message of grace, they knew the love of the Father, but they did not क्योंकि understand spiritual warfare. केवल एक प्रभु हमारा पिता हमसे प्यार करता है, एक बात है. और बाइबल कहती है, बी विजिलेंट बिकॉज योर एनिमी द डेविल सीक्स अबाउट whom he may devour. परमेश्वर हमारा पिता है, वो एक बात है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा दुश्मन फाड़ खाने के लिए ढूंढता है, वो किसको फाड़ का है. बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर रेजिस्ट करेगा शैतान को. बाइबल कहती है यू रेजिस्ट द डेविल. The Bible doesn't say God will resist the devil. बाइबल कहती है तुम उसका सामना करोगे. और हमेशा याद रखना, देयर इज अ पैरेलल बिटवीन फिजिकल ट्रूथ एंड द स्पिरिचुअल ट्रूथ. आत्मिक सच्चाई और शारीरिक सच्चाई दोनों के बीच और में यीशु ने तालमेल है. हमेशा ऐसे ही सिखाया. कैसे सिखाया? जब उसे पिता और
हमारा रिश्ता सिखाना था तो उसने क्या किया, एक पिता और दो बेटों की दृष्टांत बताया। When he had to tell us about our relationship with the Father, he told the story of the जब Father. स्वर्ग के and Son. राज्य को सिखाना था तो एक बीज से उसको सिखाया। To tell us about the kingdom of So heaven, he taught about there is a seed. parallel reality between the earthly truths and the heavenly truths. एक पैरेलल हकीकत है शारीरिक सच्चाई और आत्मिक सच्चाई। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कैंप में जाते हैं और आप आग जलाते हैं, So when you go to a camp and you lit fire, the fire will keep you warm. वो आग The आपको गर्म fire रखेगी। will cook your food and will feed you, and the fire will protect you. वो आग आपको गर्म रखेगी, आपके खाने को बनाएगी और आपको दुश्मनों जानवरों से बचाएगी। जब हम ऐसी मीटिंग्स में आते हैं, परमेश्वर अपनी आग को भेजता है। आग परमेश्वर भेज, आप क्रिएट नहीं कर सकते आग वो भेजता है, मगर उसे जला के रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी When है। we come to such meetings, God sends His fire, but to keep the fire burning is your तो responsibility. अगर यहाँ पर कुछ ऐसी वेदियां हैं जो ठंडी हो चुकी हैं और आग खत्म हो चुकी है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी आग को भेजे, मगर जब वो आग आएगी तो उसको बुझने ना देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। So if there are any altars here that have gone cold where there's no fire, the fire will come, but to keep that fire burning is your responsibility. The fire in your life is your protection. आपके जीवन में जो आग है वो आपकी सुरक्षा है। बाइबल क्या बताती है इब्रानी की पुस्तक में, कि वो अपने स्वर्गदूतों को प्रचंड हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। और नए नियम में हम सब उसके सेवक हैं, और अगर आप उसके सेवक हो तो आपको एक अंगारा नहीं, धधकती हुई आग बनने के लिए बुलाया गया है यीशु के नाम में। The Bible says He makes His angel winds and His ministers flames of fire. If you are His people, His ministers, you are called to be flames of fire, burning fire. Amen. God answers by fire. परमेश्वर आग से उत्तर देता है। मूसा को जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने बात करी। God spoke to Moses from a कई लोग burning bush. बोलते हैं मैं इतने लोगों को बताता हूँ कोई आता ही नहीं है प्रभु। Some people say, I tell so many people, nobody comes to Because the you're Lord. trying to win people by intellect. क्योंकि आप दिमाग से लोगों को जीतने की जलती हुई कोशिश कर रहे झाड़ी हो जाओ, उसके द्वारा परमेश्वर कई मूसाओं को खड़ा कर देगा। हो। Be a burning bush and God will raise up many Moses through that. When you become a burning bush, God is going to speak through you and raise many other men of God in your life. जब तुम जलती झाड़ी होगे, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बात करेगा और बहुत से लोगों को उठा के खड़ा करेगा। आप जानते हैं, हम देखते हैं कि बाल जो देवता था उसके जो वहां पे भविष्यवक्ता थे, We see the There is a prophets of direct Baal. conflict. माउंट कार्मेल में क्या हुआ, एलाइजा है जो यहोवा का प्रॉफिट है और बाल के जो प्रॉफिट्स हैं, और क्या कैसे पता चला उन्हें कि परमेश्वर किसके साथ है? उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम वेदी बनाओ और तुम बलिदान रखो। On Mount Carmel, there was a direct confrontation between Elijah, the prophet of the Lord, and all the prophets of Baal. They said, make an altar and put sacrifice on it. अपने शरीर को बोलो, Tell your body, शरीर body, तू मुझे वचन सुनने से नहीं रोक you सकता। cannot stop me from hearing the word. आमेन। दाऊद अपने मन से, कई लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं कर रहा, Some people say, I don't हमारा feel मन नहीं like, कर रहा I चर्च, don't feel हमारा like मन doing नहीं this. कर रहा बाइबल में, I don't feel हमारा like मन doing नहीं कर रहा। I don't feel like doing that. दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद कह रहा है मैं अपने मन के चलाई नहीं चलता, मैं अपने मन को आज्ञा देता हूं कि मेरे मन यहोवा को धन्य कह। David is saying to his soul, thank the Lord, O my soul, give thanks to him, do not forget any of his benefits. ओके कई लोग मन नहीं कर रहा बाइबल में, Some बोलो people मन, feel like, पढ़ वचन, tell your heart, बोलो मन को, read the word. मन में ही तो असाध्य रोग लगा है। मन के चलाए चलोगे तो हो गया फिर। Don't live according to your heart. मन आपके अंडर होना चाहिए। Your heart should be under you. आप बॉस हो, मन बॉस नहीं है। You are the boss. आप Your heart बताओगे is not मन the को boss. क्या करना है क्या नहीं करना। You will tell the heart what to do, what not to do. हाँ, your soul will not tell you. When बहुत ही डीप हम जा सकते हैं, but I'll not go there. But if I'll just tell you,
man's spirit in the garden was outside of our body. मनुष्य- Man's spirit was the biggest part of us. मनुष्य की जो आत्मा थी बगीचे में वो सबसे बाहर थी, वो सबसे बड़ा भाग थी मनुष्य का। आत्मा जो है ना वो क्या है, वो एक लाइट, जब आप आज भी जो एक्सपेरिमेंट्स कई कैमरास लगाए गए आप देखते हैं उन्होंने एक और टाइप का दिखाया, एक लाइट निकली। सो आदम और ईव क्यों बाद में उन्हें पता चला हम नंगे हैं, उससे पहले क्या था, जो आत्मा जो लाइट है उसने उनको घेरा हुआ था। सो कोई वो नेकेड नहीं थे। Adam and Eve, they found out later that they were naked, but before that, their spirit was surrounding them. They were not naked; they were made of light. ओके और जब पाप आया When sin तो came, आत्मा के चलाए जो हमें चलाने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, योर सोल सैट ऑन दैट सीट when God एंड had, योर सोल बिकेम द मास्टर। God had made us to walk by the Spirit, but the soul became the master. आपका प्राण मालिक बन गया, आपको प्राण के हिसाब से चलने लगा। नाउ अब वी हैव टू बी लेड बाय द स्पिरिट एंड नॉट बाय सोल। हमें आत्मा के चलाए चलना है, प्राण के चलाए नहीं। इसीलिए कई लोगों की दिक्कत क्या है, यही तो है हमारा मन नहीं कर रहा। Many people's problem is I don't feel like doing it. कितने लोग चाहते हैं धधकती हुई आग बनना पर। How many people want to be fiery flames? आप जानते हैं आग कहाँ गिरती है? You know where the fire falls? बलिदान के ऊपर। On the sacrifice. सो बाल के जो प्रॉफिट हैं So the prophets of पुकार Baal, रहे हैं, they are calling out. हाँ बाल कटाने गया है तो आ ही नहीं रहा। He's not. उसके बाद सुबह शाम हो गई, भाई काट रहे हैं अपने आप को, बेइज्जती हो गई उनकी। They are hurting themselves, cutting themselves. उसके बाद एलाइजा आया। Then Elijah. सबसे पहले प्रार्थना से पहले उसने क्या किया? Before prayer. वेदी को रिपेयर किया। Before the prayer, he repaired the altar. कई लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं मगर वेदी टूटी हुई है। Many people are praying, but the altar is broken. आज जरूरी है कि हम वेदी को रिपेयर करें, Today it's अपने important that we हार्ट repair the एटीट्यूड altar. को सही करें, अपने दिल को सही करें, उस समर्पण को दोबारा स्थापित करें परमेश्वर के साथ और फिर हम प्रार्थना करें। First, we fix the attitude of our heart, bring that submission again unto God, and then we pray. सबसे पहले ही फिक्स द ऑल्टर। उसने पहले वेदी की मरम्मत की। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द ऑल्टर इन आवर लाइफ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन में जो वेदी है उसकी मरम्मत। इसका मतलब ये नहीं आप घर पे पत्थर का एक वो बनाओ चौकी। Doesn't mean you make a stone altar in your house. ये हृदय की बात है। It's talking about your और जब उसने वेदी को सही किया, When he fixed उस the पर altar, बलिदान को रखा, he put अगर the आप काउंट sacrifice. करोगे प्रेयर 26 शब्दों की प्रार्थना उसने करी, 26 शब्दों की। If you count the prayer, he did a prayer of 26 words. ऐसा मुझे लगता है, क्या पता, That's what I think. देखना पड़ेगा।